ईरान और यूएस की इस जंग में हमने बहुत से उथल पुथल देखे, पर डोनाल्ड ट्रंप का ये लेटेस्ट ट्वीट जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा ब्लास्ट है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के साथ दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट डील करने वाला है, या सिर्फ ये एक और सियासी मूव है जो यूएस पॉलिटिक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को फायदा देने वाला है। चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं और समझते हैं क्यों ट्रंप के इस लेटेस्ट ट्वीट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले तो बात करते हैं कैसे उन्होंने JCPOA पे अटैक किया। JCPOA पुरानी डील थी जो यूएस और ईरान के बीच हुई थी। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ओबामा और बाइडेन के जमाने की 2015 न्यूक्लियर डील JCPOA की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। वो इसे वर्स्ट डील कहते हैं और उनका बड़ा आरोप है कि उस वक्त ईरान को लगभग $1.7 बिलियन ग्रीन कैश यानी रातों रात जहाज में भरकर पैसा भेजा गया था। ट्रंप का दावा है कि वो पैसा ईरान ने टेररिज्म के लिए यूज किया। उनका कहना है कि अगर वो पुरानी डील चलती रहती तो ईरान अब तक न्यूक्लियर वेपन बना चुका होता और इजराइल पे अब तक हमला हो गया होता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप ना होते तो इस वक्त इजराइल न्यूक्लियर अटैक का शिकार बन चुका होता। इसके बाद उन्होंने बोला द न्यू डील का वादा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक ऐसी डील ले रहे हैं जो पहले से कहीं बेहतर होगी। उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि नो न्यूक्स, ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी, इजराइल, अमेरिका और यूरोप में सब सेफ रहेंगे क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होगा ही नहीं। इसके बाद आता है प्राइड यानी गर्व। ये ऐसी डील होगी जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा, ना कि शर्मिंदगी। और ये सब है क्रक्स डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात कि ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट के डेविड इग्नाशियस जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को फेक न्यूज कहा है। क्यों? क्योंकि ये जर्नलिस्ट सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ दबाव डालने से ईरान मान जाएगा। यानी दर्शकों, अमेरिका के अंदर भी जिस पत्रकार ने सही सवाल पूछे उसको तो ट्रंप ने फेक न्यूज बोल दिया। दूसरी बात कि ट्रंप का स्टाइल हमेशा से हाई स्टेक्स का रहा है। वो पहले धमकी देता है और फिर टेबल पर बैठता है। उनका दावा है कि उनके आते ही पीस और सेफ्टी की गारंटी हो जाएगी, पर क्या ईरान के लीडर जो सालों से सैंक्शंस झेल रहे हैं ट्रंप की शर्तों पर सरेंडर करेंगे? और इस जंग में जहां ट्रंप की एक नहीं चली, अब इस आखिरी दाव में भी क्या ट्रंप फेकू साबित होंगे? दोस्तों, बात सिर्फ एक ट्वीट की नहीं है। अगर ट्रंप वाकई ईरान को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल देगा। पेट्रोल के दाम से लेकर ग्लोबल पीस तक सब कुछ इस न्यू डील पर टिका है। लेकिन हकीकत से इस ट्वीट का कोई लेना देना है नहीं। इस्लामाबाद में अब तक ईरान के ऑफिशियल्स पहुंचे नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप खड़े रह जाएंगे थाली सजाए कि ईरान की तरफ से कोई आएगा पीस टॉक करने, पर उसे बदले में मिलेगा सिर्फ ठन ठन गोपाल। सवाल यह भी है दर्शकों, क्या यह वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ इलेक्शन के बाद एक नया नैरेटिव? ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से हार रहा है और अपने ही अमरीकियों से छुपाने के लिए ये सारी ट्वीटबाजी कर रहा है। हमें इंतजार करना होगा ये देखने के लिए क्या ईरान वाकई ही झुकता है या फिर ये जंग एक अलग ही मोड़ लेती है। पर ट्रंप की बातों पे अब विश्वास करना मुश्किल है। जब से ये जंग शुरू हुई है ट्वीट्स की बौछार आई है। हर ट्वीट पे कोई बड़ा दावा होता है लेकिन उसका असलियत से मेल नहीं होता है। और ऐसे में अब दुनिया को, दुनिया भर के जर्नलिस्ट को, दुनिया भर की मीडिया को ट्रंप की बात का भरोसा नहीं है। वो जमाने और थे जब यूएस के प्रेसिडेंट की बात पत्थर की लकीर हो जाती थी, लेकिन ट्रंप आए दिन अब ऐसे खोखले दावे करते हुए नजर आते हैं। और अब जब सबको पता है कि सीजफायर की तारीख आ गई है, अब अगली डील होनी है, उससे पहले इस तरह की नौटंकी हम ट्रंप से वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ईरान को अब क्या करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.